दोस्तों, एक भयंकर हादसे को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक माता के पंडाल में 5 लोगों के जिंदा जलने की खबर है। वहीं जल जाने की वजह से 47 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। तो आइए बिना देर किए आपको इस खबर के बारे में बताते हैं विस्तार से। मां के पंडाल में जिंदा जले 5 लोग। जहां यह हादसा हुआ वहां का गेट गुफा के जैसा था। अंदर पॉलिथीन का इस्तेमाल करके सजावट की गई थी। आग भड़की तो लोग भाग भी न सके। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के भदोही में बीते रविवार शाम 8 बजे एक दुर्गा पंडाल में आग लग गई। अभी तक की जानकारी के मुताबिक हादसे में 5 लोगों के जिंदा जलने की खबर है। इनमें 3 बच्चे और 2 महिलाएं हैं। आपको बता दें, यह हादसा उस समय हुआ जब भगवान शंकर और मां काली की लीला का मंचन चल रहा था। मंच के सामने 200 से ज्यादा लोग बैठे हुए थे। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। तभी मंच के दाईं तरफ अचानक ही आग भड़क गई। अब शुरुआती जांच से ही पता चल गया है कि आखिर आग कैसे लगी थी। बताया गया है गुफानुमा बनाए गए पंडाल को फाइबर पॉलिथीन से सजाया गया था और यहाँ पे रोशनी के लिए हेलोजन लाइट लगाई गई थी। तो इसी लाइट की वजह से गर्म होकर पॉलिथीन में आग लग गई। वहीं अंदर लगे पंखों की वजह से महज 20 सेकंड में आग पूरे पंडाल में फैल गई। बाहर निकलने के लिए सिर्फ पतली सी टेढ़ी मेढ़ी गैलरी थी। भगदड़ मची तो किसी को रास्ता नहीं मिला और इसी की वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक जिस समय यह हादसा हुआ तो हादसे के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए वाराणसी और प्रयागराज ले जाया गया। हादसे के 3 घंटे के बाद रविवार रात 11 बजे इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद आज सोमवार को सुबह 9 बजे फिर बुरी खबर आई, जिसमें बताया गया कि 2 बच्चों की और मौत हो गई है। इस तरह से इस हादसे में अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं एक और चिंता वाली बात यह है कि 47 लोगों की हालत अभी भी गंभीर है। जाहिर बात है, इसी की वजह से मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। दोस्तों, देश दुनिया से कुछ और बड़ी खबरें आई हैं। आइए अब आपको इसके बारे में बताते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। बाकी आप रोजाना के ताज़ा और मुख्य समाचार जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा सकते हैं। तो ये रही अगली बड़ी खबर। एफडी पे अब मिलेगा ज्यादा रिटर्न। आईसीआईसीआई के बाद अब एक्सिस बैंक ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में की है बढ़ोतरी। 6.15% तक अब मिलेगा ब्याज। जी हाँ, आईसीआईसीआई बैंक के बाद अब एक्सिस बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर यानी कि एफडी पे इंटरेस्ट रेट को 55 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है। इसकी वजह से अब बैंक के ग्राहकों को पहले के मुकाबले में एफडी पे ज्यादा ब्याज मिलेगा। जानकारी के मुताबिक बैंक ने ये ब्याज दरें 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पे बढ़ाए हैं। एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक नई ब्याज दरें आने वाले 1 अक्टूबर 2022 से लागू हो चुकी हैं। दोस्तों, वैसे आप में से कईयों को पता होगा कि एफडी पे समय की अवधि के हिसाब से ब्याज कम या ज्यादा मिलता है। तो एक्सिस बैंक की एफडी की नई ब्याज दरें आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही हैं। कितने समय के लिए एफडी करने पे आपको कितना ब्याज मिलेगा, ये पूरी जानकारी दी गई है। देखें अगली खबर। दिल्ली में खुल्लम खुल्ला सड़क पर चाकू मारकर की गई हत्या। आसपास खड़े लोग बस देखते रहे। जी हाँ, दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में बीते शनिवार रात एक व्यक्ति की सड़क पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मरने वाले की पहचान सुंदर नगरी निवासी मनीष के तौर पे हुई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने शक के आधार पर आलम, बिलाल और फैजान को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हत्या की वजह एक पुराना केस बताया जा रहा है, जिसको लेकर पहले भी मनीष को धमकाया जा चुका था। इससे जुड़ा जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि गली में कुछ लोग आते हैं, दूसरी तरफ से मनीष आ रहा होता है। ये लोग अचानक मनीष को पकड़ लेते हैं और उसे थप्पड़ मारने लगते हैं। इसके बाद उस पर लगातार चाकू से वार करते हैं। हालांकि हैरानी वाली बात यह है कि इस दौरान बाइक और कुर्सी पे बैठे 2 लोग पूरा वाकया देख रहे होते हैं, लेकिन कोई भी मनीष को बचाने के लिए आगे नहीं आता। इसी दौरान कुछ लोग पास से भी गुजरते हैं, लेकिन हर कोई बस देखता ही रहता है और कोई भी दखल नहीं देता। इस हत्या के पीछे जो पुराना केस बताया गया है, उसका इन शॉर्ट में पूरा मामला ये है कि अभी हाल ही में 1 साल पहले मनीष का फोन छीन लिया गया था, यानी कि जिसकी हत्या की गई है उसी का फोन छीना गया था। जानकारी के मुताबिक कासिम और मोहसिन नाम के 2 युवकों ने गले और पेट में चाकू मारकर इस वारदात को अंजाम दिया था। उस समय पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। कासिम और मोहसिन के परिवार वाले लगातार मनीष पे केस वापस लेने का दबाव बना रहे थे। हालांकि मनीष ने केस वापस नहीं लिया और अभी हाल ही में बीते शनिवार को फैमिली कोर्ट में गवाही दी। बताया गया है इसी की वजह से मनीष की हत्या की गई है। देखें अगली खबर। एयरटेल और जियो की टेंशन बढ़ाएगा बीएसएनएल का 5G। इस दिन लॉन्च होगी सर्विस। बताया गया है बीएसएनएल के 5G प्लान भी होंगे सस्ते। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं 5G को भारत में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है। हालांकि पूरे देश में 5G की सर्विस मिलने में कुछ समय लगेगा। हमने आपको बताया है कि इसे फिलहाल कुछ चुनिंदा जगहों के लिए पेश किया गया है। अभी 5G की सर्विस केवल प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां ही देंगी, लेकिन ताज़ा जानकारी के मुताबिक बीएसएनएल भी जल्द ही 5G सर्विस देने वाला है। इस बारे में ताज़ा जानकारी आई है, जिसमें ये बताया गया है कि भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल के कस्टमर्स को 5G के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार बीएसएनएल की 5G सर्विस अगले साल 15 अगस्त 2023 से शुरू हो जाएगी। इसको लेकर टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है। देखिए अगली खबर। मीका सिंह ने खरीदा प्राइवेट आइलैंड, शेयर किया बोट राइडिंग का वीडियो। फैंस बोले ये तो केवल किंग के बस की बात है। जी हाँ, पंजाबी सिंगर मीका सिंह एक बार फिर सुर्खियों में है। जानकारी के मुताबिक मीका सिंह ने अपना प्राइवेट आइलैंड खरीद लिया है।
इतना ही नहीं, सिंगर ने आइलैंड के अलावा 7 बोट्स और 10 घोड़े भी खरीदे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पे मीका ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो एक बोट के पास नजर आ रहे हैं। इस पे MS यानी कि मीका भी लिखा हुआ है। वीडियो में मीका सिंह आइलैंड पर बोटिंग एंजॉय कर रहे हैं। वीडियो के साथ मीका सिंह ने कैप्शन में लिखा है, पॉप सिंगर मीका सिंह अपने छोटे से स्वर्ग में एक अच्छा समय बिता रहे हैं। जानकारी के मुताबिक झील, 7 नावों और 10 घोड़ों के साथ अपना निजी द्वीप खरीदने वाले मीका सिंह पहले भारतीय गायक हैं। देखें अगली खबर। 7 साल के बाद देश में अफ्रीका से सीरीज जीता भारत। दूसरे T20 में साउथ अफ्रीका को 16 रन से हराया। जी हां, टीम इंडिया ने एक हाई स्कोरिंग मैच में साउथ अफ्रीका को 16 रन से हरा के 3 मैचों की सीरीज में 2 से बढ़त बना ली है। देखा जाए तो एक तरह से भारत ने ये सीरीज जीती ली है। हालांकि इसका एक और मैच खेला जाएगा। आपको बता दें, भारतीय टीम पहली बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत में कोई T20 सीरीज जीतने में कामयाब हुई है। आपको बता दें, दोनों के बीच भारत में पहली T20 सीरीज 2015 में खेली गई थी। दोस्तों, अगर बीते रोज के मैच के अपडेट की बात करें तो टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 237 रन बनाए। हालांकि इसके जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 3 विकेट खोकर 20 ओवर में 221 रन ही बना सकी और ये मैच हार गई। देखिए एक और खबर क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई। इंडिया लीजेंड्स लगातार दूसरी बार बनी चैंपियन। मुख्यमंत्री बघेल ने सचिन तेंदुलकर को दी ट्रॉफी। जी हां, रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज का फाइनल मुकाबला इंडिया लीजेंड्स की टीम ने जीत लिया है। श्रीलंका को 33 रनों से हराकर भारत के लीजेंड्स ने इस सीरीज को अपने नाम किया। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में रोड सेफ्टी क्रिकेट के फाइनल में इंडिया लीजेंड्स ने श्रीलंका लीजेंड्स को 33 रनों से हरा दिया। साथ ही आपको बता दें, पिछले साल हुए सीरीज का पहला सीजन भी इंडिया ने ही जीता था और इस बार का सीजन भी भारत ने ही जीता है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इंडिया लीजेंड्स के कप्तान सचिन तेंदुलकर को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्रॉफी दी। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इन मैचों को छत्तीसगढ़ में ही खेला गया है। ट्रॉफी देने के बाद जश्न का नजारा दिखाई दिया। देखिए अगली खबर। मुलायम सिंह यादव की हालत है नाजुक, ICU में भर्ती किए गए। जी हां, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की रविवार को तबीयत अचानक बिगड़ गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें मेदांता अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया है। फिलहाल वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। हालांकि मेदांता अस्पताल ने कोई भी हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं किया है। जानकारी के मुताबिक उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई, तभी उन्हें भर्ती कराया गया। साथ ही जानकारी के मुताबिक बीते रविवार को मुलायम सिंह की तबीयत बिगड़ने की खबर मिलते ही अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और अर्पणा यादव लखनऊ से दिल्ली पहुंच गए। देखें अगली खबर। नेपाल के माउंट मानसलू पे आया एवलांच। इससे जुड़ा एक वीडियो हो रहा है वायरल। बेस कैंप के टेंट हुए तबाह। अभी हाल ही में 6 दिन पहले आए एवलांच में 2 पर्वतारोहियों की हुई थी मौत। जी हां, नेपाल के माउंट मानसलू में बीते रविवार सुबह को एवलांच आया। हालांकि अभी तक इसमें किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जो वहां पे कैंप वगैरह लगाए गए थे, जो टेंट वगैरह लगे हुए थे, उनमें से कई टेंट तबाह हो गए हैं। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं कि एवलांच क्या होता है तो आसान सी भाषा में समझने के लिए आपको बता दें कि ये एक बर्फीला तूफान होता है जो कि बर्फ वाले एरिया में ही आता है। देखिए अगली खबर। अनु कपूर के साथ हुआ ऑनलाइन फ्रॉड। ठगों ने बैंक से उड़ाए 4 लाख से ज्यादा रुपए। हालांकि शिकायत करने के बाद उन्हें अब 3 लाख रुपए मिल गए हैं। जी हां, दिग्गज एक्टर अनु कपूर ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए थे। अनु कपूर का एक प्राइवेट बैंक का KYC ठीक कराने के नाम पर डिटेल्स लेके ठगों ने 4,36,000 रुपए का फ्रॉड किया था। हालांकि अनु कपूर को अपने साथ हुए इस फ्रॉड का समय रहते पता चल गया, जिसके तुरंत बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत की। अब ताजा जानकारी के मुताबिक पुलिस की तुरंत कार्रवाई की वजह से अनु कपूर को 3,08,000 रुपए वापस मिल गए हैं। देखिए अगली खबर। फिर बदलने जा रहा है मौसम। यूपी समेत इन राज्यों में 3 दिनों तक होगी भारी बारिश। जी हां, कई राज्यों से मानसून की विदाई हो चुकी है, यानी कि बारिश का मौसम चला गया है। जाहिर बात है, इसकी वजह से बारिश की गतिविधियां कम हो गई हैं। हालांकि अब एक बार फिर से कुछ राज्यों में मौसम बदलने जा रहा है और जम के बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग यानी IMD की जानकारी के अनुसार 6 अक्टूबर के बाद 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया और पूर्वी हिस्से में भी अगले 3 से 4 दिनों तक तेज बारिश के आसार जताए गए हैं। तो दोस्तों, ये तो अनुमान था आने वाले 2-3 दिनों का, लेकिन आज 3 अक्टूबर को देश भर में कैसा रहेगा मौसम, आइए देखें इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान, यानी कि आज 3 अक्टूबर को मिजोरम में, त्रिपुरा में, मेघालय में, गंगे पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी झारखंड में, बिहार के कुछ हिस्सों में, कोंकण में, गोवा में, मध्य महाराष्ट्र में, तटीय कर्नाटका में, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में, केरल में, तमिलनाडु के भी कुछ हिस्सों में, साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, साथ ही रॉयल सीमा में और तटीय आंध्र प्रदेश में भी आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा भी विदर्भ में, मराठवाड़ा में, छत्तीसगढ़ में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में
और मध्य प्रदेश के भी एक दो स्थानों पर आज हल्की बारिश की संभावना है। देखें अगली खबर। बीते रोज एक बार फिर से मिले 3300 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई 7 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 3300 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में एक्टिव केसों की संख्या 37,444 हो गई है। यानी कि अब देश में इतने ही कोरोना के मरीज बचे हुए हैं। बाकी जैसा कि हमने आपको बताया, 7 लोगों की जान फिर गई है पूरे देश भर में कोरोना के कारण। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 4200 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।